नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी रम्या अमरीश प्रार्थना करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी दो प्रेमियों की, प्रेमिका ग्रीष्मा और उसका प्रेमी सोरेन राज। परंतु प्रेमिका ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई है अदालत ने। आखिर ग्रीष्मा कौन है, प्रेमी सोरेन राज कौन है और प्रेमिका को फांसी की सजा क्यों सुनाई है, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आप। प्रेमिका ग्रीष्मा और सोरेन राज प्रेमी दोनों में घनिष्ठ प्रेम था, अटूट प्रेम था। परंतु अब प्रेमिका ग्रीष्मा का मन भर गया था सोरेन राज से और वह सोरेन राज से अपना प्रेम संबंध, लिव इन रिलेशनशिप सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी। परंतु इसके लिए सोरेन राज तैयार नहीं था। उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि वह संबंध को खत्म नहीं करेगा। ये संबंध, ये रिश्ता उसकी जिंदगी है। अब ग्रीष्मा इस रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती थी और हर कीमत पर वह सोरेन राज से छुटकारा पाना चाहती थी। अब ग्रीष्मा ने सोरेन राज से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय सोचा और उसने सोरेन राज को अपने घर पर बुला लिया। तो सोरेन राज तिरुवनंतपुरम के परसाला का रहने वाला है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, सुंदर है। वही ग्रीष्मा भी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के रामवर्मनचिरम में स्थित अपने घर पर रहती है। और वहीं पर वह अपने प्रेमी सोरेन राज को बुला लेती है। 14 अक्टूबर 2022 को सोरेन राज उसके घर पर जाता है, वहां पर रहते हैं। सोरेन राज को जैसे ही थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मली खांसी आ जाती है, उसको जैसे ही खांसी आई तो प्रेमिका ग्रीष्मा ने उसको एक टॉनिक पिला दिया, सिरप। टॉनिक में न जाने क्या था, राम जाने। लेकिन टॉनिक पीने के बाद सोरेन राज बीमार पड़ गया और 25 अक्टूबर 2022 को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में भी कोई खुलासा नहीं हुआ। 24 घंटे तक सोरेन राज की बॉडी में कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं आए कि कोई डॉक्टर भी उसको ये कैच कर सके, ये कंफर्म कर सके कि मौत पॉइजन से हुई है, किसी विषैले पदार्थ से हुई है। हालांकि बाद में पता चला कि जो प्रेमिका थी उसने टॉनिक में जहर देकर सोरेन राज को पिलाया था और जिसके कारण सोरेन राज की मृत्यु हो गई थी। और उसी प्रेमी की हत्या के अपराध में कोर्ट ने ग्रीष्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। हालांकि ग्रीष्मा की तरफ से ये कहा गया है कि उसकी पढ़ाई को, उसकी उम्र को और उसकी वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसको कम से कम सजा दी जाए। लेकिन अदालत ने अपने 586 पन्नों के जजमेंट में ये कहा है कि प्रेमिका ग्रीष्मा किसी भी दया की, सहानुभूति की हकदार नहीं है, क्योंकि उसने जो अपराध किया है वह दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी का है। अभियोजक वीएस विनीत कुमार ने बताया है कि अब अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है 586 पन्नों का जजमेंट देते हुए कि अपराधी ग्रीष्मा ने एक योजनाबद्ध, चरणबद्ध तरीके से अपराध को अंजाम दिया। ग्रीष्मा ने योजनाबद्ध एक क्रूर साजिश रची, उसने प्रेमी की हत्या कर दी। अभियोजक वीएस विनीत कुमार ने बताया है कि अदालत ने अपने 586 पन्नों के जजमेंट में बताया है कि ग्रीष्मा एक शातिर अपराधी है। उसने योजनाबद्ध तरीके से इस क्रूर साजिश को रचा और प्रेमी सोरेन राज की हत्या कर दी। अदालत ने ग्रीष्मा की अर्जी का जवाब देते हुए कहा कि ग्रीष्मा की यह पहली पृष्ठभूमि नहीं है अपराध की, बल्कि उसने बार बार यह अपराध की साजिश रची, बार बार प्रयास किया। इसलिए ग्रीष्मा के ऊपर कोई भी दया और सहानुभूति नहीं की जाएगी। ग्रीष्मा ने 22 अगस्त 2022 को भी सोरेन राज की हत्या करने का प्रयास किया था और उसको जूस में मिलाकर पैरासीटामोल की पूरी बोतल की शीशी की सारी गोलियां पीसकर जूस में मिलाकर पीने के लिए दिया था। हालांकि उस समय सोरेन राज की जान बच गई थी क्योंकि उसने जूस को पीने से ही इनकार कर दिया था। तो ग्रीष्मा की वह साजिश नाकाम हो गई थी। ग्रीष्मा उस समय सफल नहीं हुई थी। ग्रीष्मा के साथ ही उसके चाचा और उसकी मां को भी साजिश रचने के जुर्म में सजा सुनाई। हालांकि सबूतों के अभाव में बरी हो गई है, लेकिन चाचा को 3 साल की कैद सुनाई है अदालत ने। केरल हाईकोर्ट के फैसले से मृतक सोरेन राज के परिजन खुश है। उन्होंने आभार व्यक्त किया है केरल हाईकोर्ट के प्रति और उन्होंने कहा है कि उनको न्याय मिला है, उनके बेटे को न्याय मिला है और एक क्रूर प्रेमिका ग्रीष्मा को मृत्युदंड की सजा देकर उनकी आत्मा को शांति है और उनके बेटे की आत्मा को भी शांति मिलेगी।
ग्रीष्मा ने जो अर्जी लगाई थी उम्र का, शैक्षणिक योग्यता का, माता पिता के इकलौती संतान होने का हवाला देकर उसने कम से कम सजा की मांग की थी, परंतु इन सभी को केरल हाईकोर्ट ने सिरे से नकार दिया और उसने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रीष्मा की किसी भी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, जो उसने दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी का अपराध किया है। महज 24 साल की ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी सोरेन राज को मौत के घाट इसलिए उतार दिया, अपने घर पर बुलाकर और टॉनिक में जहर मिलाकर, क्योंकि उसकी शादी किसी सैन्य कर्मी से तय हो गई थी, यानी कि वो किसी दूसरे प्रेमी के साथ प्रेम करने लग गई थी। तो अब वह अपने पहले प्रेमी सोरेन राज से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए सोरेन राज बिल्कुल भी अपने दिल और दिमाग से तैयार नहीं था और जिसकी सजा सोरेन राज ने अपना जीवन, अपनी जान देकर चुकाई। ग्रीष्मा और उसके माता पिता को दोषी करार दिया था 17 जनवरी 2025 को और फांसी की सजा सुनाई है 20 जनवरी 2025 को। लेकिन फांसी की सजा सुनाने के बाद ही ग्रीष्मा को तुरंत फांसी की सजा नहीं मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर इसकी जांच होती है केरल हाईकोर्ट से। मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद सीधा फांसी की सजा नहीं हो जाएगी ग्रीष्मा को, क्योंकि इसके बाद फिर पिटीशन होती है, फिर पिटीशन लगेगी, रिव्यू पिटीशन लगेगी और पिटीशन पर पिटीशन लगती रहेंगी। फिर राष्ट्रपति के यहाँ पर एक पिटीशन अर्जी दाखिल की जाएगी। तो अभी काफी समय लगेगा ग्रीष्मा को मौत की सजा मिलने में। मिलती भी है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। जो भी अपडेट होगा आपको मैं जानकारी जरूर दूंगी, परंतु आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका और मेरा एक अटूट बंधन के बन जाएगा। और कमेंट जरूर कीजिए, आपके सुझाव मेरी प्रेरणा बनते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक किसी तक यह वीडियो पहुंचाए, हर एक भाई और बहन सावधान हो जाए। प्रेम में भी आप संभल कर रहिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।